चापलूसी की हद होती है। और भाई सारा और उसकी मम्मी कितनी चापलूसी कर रही हैं। एक एक व्लॉग देखती हैं ये चालू का, और एक एक एक्टिविटी का जो चालू के व्लॉग में होती है उन सब चीज़ों का इनको पता रहता है। ये व्लॉग देखे बिना रहते ही नहीं है। और दोनों माँ बेटी सारे कमेंट्स भी पढ़ती होंगी कि कौन क्या किसके बारे में कैसा कमेंट कर रहा है। और हो सकता है भाई मजाक भी उड़ाती हूँ, खुशकी भी उड़ाती हूँ, क्योंकि होता है ऐसे, मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ। और उसी बात का एक और सबूत है कि फनी भाई को कौन सी गाड़ी पसंद है, फनी भाई कौन सी गाड़ी लेना चाहते थे, और जो गाड़ी लेना चाहते थे उसी को टेस्ट ड्राइव के लिए बुलाया होगा। मतलब समझ गए ना आप। तो कहती हैं फनी भाई ने नई कार ली है। झूठ बोल रही है चालू अपी के फनी भाई ने न्यू कार ली है, आओ चलो तुम्हें दिखाते हैं। कौन सी कार? थार। फट से उसने सच बोल दिया, जो कि उसको पहले से पता था। तो अब हो गया ना स्क्रिप्टेड इनका सब कुछ। लेकिन इसको रूम टूर एक नए सिरे से देना था, तारीफें करवा करवा के पूरा व्लॉग ही जो छाप दिया इस औरत ने। माना कि तुमने घर अच्छा बनाया है, गुड चॉइस, हाँ उसमें सारा हाथ तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे इंटीरियर डिजाइनर का, जिसने बहुत ही शिद्दत से और अच्छे से काम किया, बढ़िया से काम किया। और घर अच्छा बना है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो है ना महीने में 5-6 व्लॉग जो है ना सिर्फ इसी चीज के जो है तारीफ करने में और उसी मकान को बार बार टूर देने में ही निकाल दोगे। बेवकूफ समझा है क्या पब्लिक को स्क्रिप्टेड कर करके? और इसकी चालाकी बताऊं, इसने एक भी जो नॉर्मल फिटिंग का सूट होता है ना, जो हल्का सा लूज रखते हैं, वैसा सूट इसने एक बार भी नहीं पहना जैसे इसकी भाभी ने पहना था, जिसमें उनका बेली चमक रहा था। अब जब उसमें बेबी बम चमकेगा और उसके ऊपर ही सवाल उठाए गए थे, तो इसने इतने और जैसे और मोटी होती जा रही है, जैसे बेली बम जो है बड़ा होता चला जा रहा है इसका बेबी बम, तो वैसे ही इसको जो है और ज्यादा लूज और ज्यादा लूज ऐसे कपड़े सिलवाती रही है, ताकि इसको कोई इस तरह से ना बोले कि तुम्हारा बेबी बम्प ऐसा है, तुम्हारा बेबी बम्प ऐसा है। तो इसलिए कोशिश ही नहीं की इसने चमकाने की। दूसरा ये दुपट्टा ओढ़ती है तो दुपट्टे को आगे से अच्छे से ढक लेती है। तो हुई ना चालाकी कि हम तो मौका ही नहीं देंगे तुम्हें कुछ कहने का। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। और चापलूसी की दूसरी हद देखो भाई, सबसे बकवास लगती है भाई मेरे को। मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन बताऊं, जितनी अच्छी थार ब्लैक में लगती है ना, वो व्हाइट में या किसी और कलर में लगती ही नहीं है, क्योंकि थार की पहचान ही ब्लैक कलर से होती है। हमने जो मैंने देखी फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट टाइम भाई मुझे थार से इंट्रोड्यूस पता है किसने कराया था? मेरे 2.5 साल के भतीजे ने। हम गए थे चंडीगढ़, और चंडीगढ़ में हमें इतनी थार देखने को मिली, और जितनी भी गाड़ियां पास ऑन हो रही थी वहां थार पास ऑन हो रही थी। तो मेरा भतीजा चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, बुआ देखो सिद्धू मूसा वाली थार। वो आज भी उसको इसी नाम से बोलता है। बहुत बड़ा फैन है भाई सिद्धू मूसेवाले का। मैंने ब्लैक कलर में देखी और मुझे वाकई में वो मुझे अच्छी लगी। फिर उसके बाद जिस होटल में हम ठहरे हुए थे उसके जस्ट सामने किसी का घर अच्छा सा बड़ा सुंदर सी कोठी सी बनी हुई थी, तो उसके अंदर भी थार खड़ी हुई थी। तो वो मेरे रूम के बालकोनी में आकर देखता था और मुझे दिखाता था, बुआ देखो थार खड़ी हुई है। और मैंने ऐसे ब्लैक व्हाइट कलर में देखी, वो मुझे बड़ी अजीब लगी। फारा कहती है व्हाइट अच्छी लग रही है चालू अपी। और इस लड़की को इतना नहीं पता कि ये बिल्कुल ब्रांड न्यू कार नहीं है, क्योंकि जो कार, कोई सी भी कार हो, कोई सी भी गाड़ी हो, अगर वो टेस्ट ड्राइव के लिए लेकर जाते हैं तो वो ब्रांड न्यू नहीं लेकर जाती हैं। वो ना जाने कितनों को टेस्ट ड्राइव देते हैं उस पर। हर शोरूम वाले के पास एक ऐसी होती है जो टेस्ट ड्राइव के लिए ही रहती है। प्लस अगर फनी भाई लेते तो क्या वो बिल्कुल भी सजी हुई नहीं होती? इतनी तो कम अकल नहीं है पिज्जा की तरह से सारा। लेकिन अगर स्क्रिप्टेड ही करना हो तो फिर भाई बात ही क्या है। अच्छी लगती है लेकिन मुझे ब्लैक पसंद है। चालू ने भी हामी भर दी, क्योंकि उसको भी पता है कि जो क्रेज उसमें ब्लैक कलर का है, ये जो ग्रेस उसमें ब्लैक कलर में आता है ना, वो व्हाइट में नहीं आता। हालांकि ज्यादातर लोग जो ना, अगर आप देखेंगे, जो वो कोई भी कार लेना प्रेफर करते हैं तो उसमें ना व्हाइट कलर लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसकी रीसेल वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन वहीं अगर थार की बात की जाए तो ब्लैक कलर। और चालू से बैठा नहीं जा रहा था तो कैमरा रोक दिया, या फिर वो उतनी सी क्लिपिंग जो है वो कट कर दी। उसमें बड़ी मुश्किल से शिद्दत के साथ चढ़कर बैठी थी। तो भाई तेरे की हालत ऐसी है, 8वां महीना लग गया, कुछ तो शर्म कर ले, घर पे बैठ ले, आराम कर ले। जरूरी है तेरे को टेस्ट ड्राइव लेने जाना है, गाड़ी में बैठा नहीं जा रहा तो चढ़कर बैठना है, क्योंकि ये गाड़ी और भी ज्यादा ऊंची है। अपनी गाड़ी की क्या आदत हो जाती है आपको कि भाई अगर आपको जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है तो भी आप कंफर्टेबल होकर आराम से बैठ लेते हो। लेकिन आप एक नई गाड़ी में एक मतलब डिफरेंट चीज में आप बैठ रहे हो, तो उसका साइज भी वेरी करता है, प्लस उसकी हाइट भी वेरी करती है, प्लस आपको बैठने के लिए वहाँ दिक्कत भी हो रही है। तो तुझे ऐसी हालत में ऐसे ये टेस्ट ड्राइव के लिए जाना जरूरी था? तेरे फनी को दिला दी थी ना चलाना, तो वैसे भी उसको, तेरे को तो चलाना नहीं है, तो तेरे को फील क्या लेना। और जबकि तू एक बार टेस्ट ड्राइव ले चुकी है, फील ले चुकी है,
तो फिर क्या जरूरत है तेरे को ऐसे में उछल कूद करना और जाना इसमें जबरदस्ती बैठना। भाई संभल संभल के बैठ गई, आखिरकार फनी ने उसको बिठा दिया। और लिटरली मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे बुजुर्ग माँ को कोई अपना बेटा जो है उसको संभल कर बिठा रहा हो, क्योंकि उनसे बैठा नहीं जा रहा है कार में। अब खुद ही बेवकूफी वाला सवाल पूछ रही है कि उसमें साइज में फर्क होता है 2x2 और 2x4 में। भाई वो तुझे पहले ही समझ में आ रहा है, जो तू सवाल पूछ रही है उसमें तो वो फर्क वैसे ही दिख रहा है। लेकिन उससे बड़ी बेवकूफी किसने की? फनी ने। साइज में कुछ फर्क होता है क्या? व्हीकल का बोल रहे हो, सेम रहेगा सर, उसने भी जवाब दिया। अब सवाल क्या था मुझे यही समझ में नहीं आ रहा, और कोई फर्क नहीं है तो फिर वो 2x2 और 2x4 का मीनिंग क्या था? गाड़ी पे बैठ गए हैं ड्राइवर साहब, और फिर ड्राइवर साहब ने खोल दी है क्या? यस, सनरूफ। क्योंकि सनरूफ खोले बिना तो जनाब गाड़ी नहीं चलाएंगे। ओ ओ ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये जनाब नहीं है। जनाब की न जाने कितनी बार फेक करने वाले कॉपी वाले उनके घर जमाई हैं। जनाब सलरुख हैं, और वो जो है सलमान खान को, शाहरुख खान को, उनको कॉपी करते हैं क्योंकि वो एक्टर हैं, और ये अपने ही साले साहब को कॉपी करते हैं। अब देखो एक और चापलूसी वाला सवाल, गाड़ी में बैठी है तो फिर किस लिए? जब तुम बैठ रहे हो वहाँ पे बातें कर रहे हो आपस में, तो वहाँ टेस्ट ड्राइव की बातें हो रही है, चालू अपी इसमें ड्राइव के लिए कब चलेंगे, एक राउंड लगा कर आएंगे। अब देखो सारा को बिठा लिया, उस लड़के को बिठा लिया, अब उसको बिठाने की क्या जरूरत थी अगर तुम्हें सूट नहीं कराना कुछ भी। और भाई जो गाड़ी लेकर आया है शोरूम से उसका तो बैठना लाजमी है, क्योंकि वो उनका एक बंदा तो जाता ही जाता है। बहुत अच्छी लग रही है चालू अभी, बहुत अच्छी लग रही है। और गाड़ी स्टार्ट हुई, अभी सोसाइटी से बाहर निकली नहीं है, 2 कदम चली नहीं है। कैसा लग रहा है आपको फनी? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, एक नंबर लग रहा है। जल्दी से मम्मी जी दिलवा दो, बस मुझे मेरी मम्मी मुझे दिलवा दो, प्लीज 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 मम्मी दिलवा दो ना। शक्ल से मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे ये जैसे अंदर से बस अब ऐसे बोलने वाला है। तुम लोग बताओ तुम लोगों को कैसा लग रहा है? अरे भाई हमें तो ठीक ही लगेगा। अब चालू सोचोगी मुझे तो ठीक ही लग रहा है फनी, लेकिन मेरे 17-18 लाख रुपए जाएंगे बैंक से, बैंक में 17-18 लाख रुपए कम हो जाएंगे, बाहर चलो फिर बताते हैं। अब सारा के कान खड़े हुए, क्या ये वापस चली जाएगी? नहीं तो क्या परमानेंट रहेगी? आप देखो चौथा पॉइंट कहता है सारा पगला मत जाना, और वो दांत टूटा वाला करम दादा वो ही करता रहता है एवरी टाइम। और सही बताऊं ना, जिस तरह से वो टूटे हुए दांत से ऐसे हंस रहा था ना, मुस्कुरा रहा था, मुझे उसको देखकर हंसी आ रही थी। और उसकी हंसी से ना मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे वो अंदर से ये कह रहा हूँ मैं अपनी ड्रीम जॉब जो है ना एंजॉय कर रहा हूँ। चालू अभी फॉर्च्यूनर से तो बहुत अच्छा लग रहा है, सारा खुला खुला लग रहा है ना। खुला खुला तो अपने आप ही लगेगा जब तुमने सनरूफ खोल रखा है। तो एक काम करो, आगे पीछे के जितने भी खिड़कियां हैं ना, दरवाजे, वो भी खोल लो, और भी खुला खुला लगेगा। फ्रेंड्स हमने टेस्ट ड्राइव ले लिए, अच्छा लग रहा है, बाकी फीचर्स का तो मुझे नहीं पता, तो फिर तू आई क्यों थी? लेकिन मुझे जो खुली खुली कार चाहिए थी ना, वो बहुत अच्छा फील आ रहा है। बाकी फनी को तो पसंद है ही, बाकी आपको देखते हैं। और चौथा 5वां पॉइंट, अब सारा से पूछो, सारा को कैसी लगी? हाँ पूरे साल सारा यहीं तो रहेगी इसमें बैठने के लिए। वो भी बोल पड़ी पीछे से, बहुत अच्छी लग रही है चालू अभी, बहुत अच्छी लग रही है। हाँ वाकई हम तो एक बार देख चुके थे, लेकिन इस बार डिसाइड कर लेते हैं। मैंने कहा था ना कि अगर इसने टेस्ट ड्राइव के लिए घर पर बुलाया है और उनको बुलाकर उनका टाइम वेस्ट किया है, तो डेफिनेटली इसने लेने का प्लान बना लिया है, तभी इसने इतना जो है ना एफर्ट लिए कि उसको बुलाया है। वरना बेइज्जती नहीं हो जाएगी कि घर पे बुलाकर टेस्ट ड्राइव के लिए भी ले लिया, एक बार और टेस्ट ड्राइव लिया लेकिन फिर भी नहीं गाड़ी ली। और गाड़ी चलाते चलाते भाई साहब टेस्ट ड्राइव लेते लेते रेस्टोरेंट आ गए, वहां पर उनको भी इंप्रेशन जमाएंगे ना, जितने भी उसके गाँव के लोग जिनको इसने यहाँ पे लाके मजदूर बना दिया है, काम अपने दोस्तों को इसने अपना नौकर बना दिया है वहां पर, और उन पे सब पे रौब झाड़ता फिरता है मालिक बन के। तो उनको दिखाने के लिए लेकर गाड़ी कैसी है, तो सब कहेंगे मस्त है भाई, चापलूस है। और मालिक को कोई कह सकता है कि नहीं अच्छी नहीं लग रही है, और खास तौर से तेरे गुटके वाले दांतों की वजह से तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, तूने तो गाड़ी को भी लजा दिया। कैसी लगी गाड़ी? सब ने कहा मस्त लगी। ठीक है फाइनल करके लेकर आते। देखा मैंने कहा ना, ये जानबूझकर किया फनी ने, जिससे कि मैं सबको दिखा दूं, व्लॉग में बोल दूं, सारे रेस्टोरेंट वालों को भी बोल दूं, तो फिर तो चालू को मुझे दिलानी ही पड़ेगी, वरना उसकी बेइज्जती नहीं हो जाएगी उनके रेस्टोरेंट के जो भी लोग हैं वहाँ कर्मचारी उनके सामने, कि हमने तो कहा था लेकिन फिर भी नहीं मिली। इन्हें सबको पता है कि गाड़ी तो चालू ही दिलाएगी, फनी तो उतना कमाता नहीं है, तो फनी कहाँ से लेगा? ब्लैक कलर लेते हैं, इसमें ब्लैक कलर लेते हैं, सबको गा गा के सबको बता दे सारा प्लान। वो भी कह रहा है ये कलर सही है। अरे भाई तू उसकी मानेगा, ये चालू की मानेगा? अब ये डेफिनेटली इनका रोटी बनाने वाला होगा, जो तंदूरी रोटी या रुमाली रोटी बनाता है। कहता है शेरू भाई को आटे से इतनी मोहब्बत हो गई है कि उनको सफेद कलर पसंद आ रहा है सिर्फ, और डेफिनेटली इसने किसी से कहा होगा, तो उनमें से इनका
का एक कर्मचारी जो है ना वो वीडियो क्लिपिंग बना रहा है फनी की थार में बैठे हुए। डेफिनेटली फनी ने कहा होगा भाई, वरना किसी की इतनी हिम्मत कहाँ के कोई जो है ऐसे वीडियो क्लिपिंग शूट कर ले। आ गई भैया घर पे टेस्ट ड्राइव लेने के बाद। अम्मी कहाँ है? अम्मी रोजे से हैं तो अम्मी आराम कर रही है। मतलब अम्मी ने रोजा रखा तो अम्मी पूरा दिन आराम से ब्लैंकेट ओढ़ के सोएंगे और पूरा रोजा उनका ऐसे निकलता है। तो भाई ऐसा रोजा रखने का क्या फायदा जिसमें आपको एहसास ही ना हो कि आपने रोजा रखा हुआ है, फिर चाहे वो पूरे रमजान के रोजे हो या फिर आपकी मन्नतों के बोले हुए रोजे हों। और वो तो मैंने आपको ऑब्वियसली बता ही दिया है कि अम्मी क्यों रोजे रख रही है हर जुमेरात को। सो रही है? हाँ सो रही है। तुम भी सो रही थी? हाँ बस ऐसे ही लेटे थे। जब कोई काम नहीं है, अम्मी को भी खाना नहीं देना है, चालू भी अपना बाहर घूम फिर रही है, तो चलो हम भी आराम कर लें। किससे बात कर रही हो? खालू से? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने भी बता दिया कि किसी से बात कर रही है। फ्रेंड्स कार देख के हम चले गए थे थोड़ी देर अम्मी के यहाँ पे, वहाँ पे थोड़ी देर बातें की। अम्मी का आज रोजा है तो हमने सोचा उनको ऊपर बुला लेते हैं, उनको इफ्तार वगैरह सब करा देते हैं, सब साथ में एक साथ इफ्तार कर लेंगे। और अभी हम आ गए हैं ऊपर और आज बाजा खाला सबके लिए बना रही है कोफ्ते। और हमने तो जिंदगी में कभी कोफ्ते खाए नहीं। भाई ये कैसी औरत है कि जिसने जिंदगी भर, ये 36 साल की औरत मुसलमान और इसने कोफ्ते नहीं खाए। या अल्लाह, ये मैंने क्या सुन लिया। और इसने नहीं खाए हैं तो डेफिनेटली कोफ्ते न चिकन के न मटन के इनके रेस्टोरेंट में भी नहीं होंगे, क्योंकि अगर रेस्टोरेंट में बनते तो घर में आते और खाए जाते। जैसे कि इन्होंने पाए का नया जो है हुड़दंग मचाया था और वो रोज मंगा मंगा के वहां से पाए खाए जा रहे थे। एंड बाय द वे, जैसे बोलते हैं ना, पाया जो है ना वो हड्डियों के लिए, जैसे किसी का फ्रैक्चर हो जाता है, जिसकी हड्डियों में दुखन होती है, पेन होता है, कमर दर्द वाले होते हैं, घुटनों की ग्रीसिंग के लिए बताते तो यही है कि पाए जो है वो अच्छे होते हैं। लेकिन इन्होंने कभी कोफ्ते नहीं खाए, ये बड़ी हैरानी की बात हुई मुझे। और तो और उनकी खाला ने भी अभी जस्ट बनाने शुरू करे। मतलब 18 साल उनकी शादी को हो गए, उससे पहले भी घर में काम करती होंगी, खाना पीना तो बनाना सीखा ही होगा। उन्होंने अभी 1-2 बार, मुश्किल से 3-4 बार बनाए हैं, जो वो खुद अपने मुंह से बता रही है कि उन्होंने सीखे हैं किसी से। लेकिन अम्मी को खाने का शौक है लेकिन सीखने का शौक नहीं है। और भाई अपनी फरिश्ता बहू से भी नहीं कहा चलो तो भाई चलो, अब जो है ना अगला जो टारगेट है ना वो भाभी का वही है कोफ्ते बनाने का। और कोफ्ते बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और किसी को अगर ऑथेंटिक रेसिपी देखनी है तो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। जो चिकन खा लेते हैं वो चिकन से बना सकते हैं, और जो चिकन नहीं खाते हैं और मटन खाते हैं तो वो मटन से भी बना सकते हैं। और तो और मैंने तो अपने चैनल पर सोयाबीन के कोफ्ते भी बनाए हुए हैं। जैसे चिकन के बनते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे ही सोयाबीन के भी कोफ्ते हैं। और वेजिटेबल कोफ्ते भी हैं। जो वेजिटेरियन व्यूवर्स हैं वो देख सकते हैं वेजिटेबल कोफ्ते कैसे बने हुए हैं, सोयाबीन के कोफ्ते कैसे बने, सोयाबीन के कबाब कैसे बने हुए हैं। क्योंकि अम्मी को बहुत ज्यादा पसंद है कोफ्ते खाना और वो कोफ्तों के लिए मरी जाती हैं। बिल्कुल उनके मन में ऐसे लड्डू फूट गए। एक्चुअली लड्डू नहीं फूटे, कोफ्ते फूट गए। वाह, आज तो मुझे रोजा खोलने के बाद कोफ्ते खाने के लिए मिलेंगे। लेकिन हो गया पचका। क्या पचका हुआ वो मैं आगे बताऊंगी। और हम लोगों में से किसी को भी कोफ्ता बनाना नहीं आता है, सिर्फ बाजा खाला को बनाना आता है। लेकिन अगर ये चालू कभी ट्राई करेगी ना जिंदगी में, ये कभी जिंदगी में नहीं बना पाएगी। भाई मैंने कहा है ना इजी है, लेकिन इतना भी इजी नहीं है कि चालू बना ले। जो सिंपल सी दाल खिचड़ी या सिंपल सी चीजें नहीं बना पाती, एक कस्टर्ड नहीं बना पाई, वो कोफ्ते क्या बना लेगी यार। फिर वो बनाएंगी और हम मम्मी को बुलाएंगे और फिर साथ में बैठ के डिनर करेंगे। तो आप अभी जिम नहीं जा रहे और आप सबको पता है ऑब्वियसली ये शाम को जिम जाता है, तो अब ये सोच कर देखो कि पूरा दिन तो ये 2-2:30 बजे तो ये सोकर उठते हैं और पूरा दिन यही पड़ा रहता है। भाई ये बिल्कुल भी कोई काम नहीं करता। मैंने कहा ना, रेस्टोरेंट इसने सिर्फ दिखाने के लिए खोल रखा है, टैक्स से बचने के लिए खोल रखा है, ये वहां जाता ही नहीं है। रिजा गई है कोचिंग और बाकी लोग क्या कर रहे हैं चलिए वो आपको बताते हैं। बेटी खाला अभी नीचे ही है, खाला बैठी हुई है, बाजा खाला ऊपर। वो इंतजार कर रही है कि कीमा आएगा तो मैं कोफ्ते बनाऊंगी। कीमा कोई लेने के लिए गया है, कौन लेने के लिए गया वो भी मैं आगे पॉइंट आएगा तब बताऊंगी। तो कहती है आप क्या कर रही हैं? इंस्टाग्राम चला रहे हैं। इसका मतलब खाला का इंस्टाग्राम होगा तभी तो वो चला रही है। तो आज तुम क्या बनाने जा रही हो? तो कहती कोफ्ते बनाएंगे आज हम। और फिर वही घिसा पिटा घटिया सवाल जो फनी हमेशा पूछता है, अच्छे बनेंगे? तो जवाब भी सुन लो, जैसे बने खा लेना। अब इनकी चालाकी बताती हूँ। जब तुमने कभी बनाए नहीं, तुमने कभी खाए नहीं, तो तुम्हें कैसे पता कि वो टूट जाते हैं? इसका मतलब इनकी इस टॉपिक पर बात हो चुकी है कि कभी कभी वो टूट जाते हैं। तो ये सवाल ये जानबूझकर पूछ रही है क्योंकि इससे इसके बारे में बातें हो चुकी हैं खाला की। और मोस्टली लोग जो है उसका जो भी कुछ रेशो होता है ना, उसमें अगर गड़बड़ कर देते हैं तो वो टूट जाते हैं। और हाँ, कीमे पर भी डिपेंड करता है। तो जब इसने पूछा टूटेंगे तो नहीं, तो उन्होंने कहा कभी कभी ऐसे हो जाता है, लेकिन मेरे टूटे नहीं है आज तक भी। लेकिन तुमने भी अभी नया सीखा है। हाँ, हमने भोपाल से
सीखा है, 3-4 बार बना चुके हैं हम। टूटे नहीं है मेरे, लेकिन अगर टूट जाए तो टूटे हुए ही खा लेना। कहती है अम्मी बहुत ज्यादा तरसती हैं कोफ्ते खाने के लिए, और फिर भी 7 साल से अपनी फरिश्ता बहू से एक बार भी नहीं कहा कि तुम कोफ्ते बनाना सीख लो। द ग्रेट मास्टर शेफ, सेलिब्रिटी मास्टर शेफ अपनी फरिश्ता बहू से। और ये औरत 35-36 साल की हो गई और इसकी अम्मा को इतने ज्यादा पसंद है, फिर भी इसने नहीं सीखा आज तक। बेटी खाने ने नहीं सीखा। इतने सालों से उनके बच्चे यहाँ पर रह रहे हैं और वो भी यहाँ पर रहकर काम कर रही हैं, खाना बना रही हैं, और वो तरसती हैं। तो उनका तरसना झूठा है या ये कहना झूठा है, समझ नहीं आई भाई मेरे को बात। अगर किसी को कोई चीज बहुत ज्यादा पसंद हो तो शिद्दत से लोग कोशिश करते हैं कि उस चीज को ट्राई करें और बनाएं। एटलीस्ट वो बनाए जो घर में खाना बनाने का जिम्मा लेता है। जैसे कि लेटेस्ट बात ही बता देती हूँ कि जो चालू बिरयानी बनाती थी, तो चालू ने ही सिखाई है उनको। खाला को बिरयानी बनाना चालू ने सिखाया है। तो अब जब खाला बिरयानी बनाती है, बेटी खाला, वो चालू की सिखाई हुई बनाती हैं। तो क्या खाला कुछ और नहीं सीख सकती अगर किसी और को पसंद है तो कोई चीज? और इनकी अम्मी दुनिया को सिखाती हैं, खड़े मसाले का चिकन, फलाना ये, ढिमाका ये। वो भी कोफ्ते नहीं सीख सकती थी किसी से पूछ पूछ कर। तो झूठ किसको समझू मैं? आप जो बोल रही हैं उसको, या अम्मी को बहुत ज्यादा तरसती है उसको? एक सिंपल सी बात बताती हूँ, मेरे हस्बैंड को मेरी मदर इन लॉ के हाथ का ना आलू मटर पनीर बहुत ज्यादा पसंद है। और मेरे घर में शुरू से ही आलू मटर पनीर जो था ना, वो ड्राई बनता था, थोड़ा सा ड्राई ग्रेवी वाला। लेकिन मेरी मदर इन लॉ जो बनाती हैं वो लूज वाला बनाती हैं, और उनको वही पसंद है क्योंकि उन्होंने वही खाया है और अपनी मम्मी के हाथ का टेस्ट उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। शक्ल देखते ही बता देते हैं कि मेरी मम्मी ने बनाया है। तो मुझे बड़ी शिद्दत लगी इस चीज के लिए कि भाई मैं बनाती हूँ, वो भी उनको अच्छा लगता है, लेकिन उनको वो टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है जो उनकी मम्मी बनाती हैं। मैंने एक दिन खड़े होकर सीखा अपनी सास से कि मम्मी आप मेरे को बता दो क्या क्या सामान तैयार करना है, और उनसे मैंने पूछ पूछ कर बनाया एग्जैक्टली, क्योंकि वो खड़ी हुई थी। जैसे जैसे उन्होंने जितना जितना जैसे जैसे सामान डलवाया वैसे वैसे मैंने डाला, और एग्जैक्टली वैसे ही बन गया। जब शाम को मेरे हस्बैंड घर आए और मैंने उनको खोल के देखा, तो उन्होंने शक्ल देखते ही कहा कि मम्मी ने बनाया है। तो जब सीखने की बात आती है ना, सब ऐसे ही सीख लेते हैं। मुझे नहीं आता था, जबकि मुझे खाना बनाने का बहुत शौक था, लेकिन मैं वो टेस्ट नहीं लेकर आ पाई, या फिर मैं वैसा नहीं बनाती थी जैसे मेरी मदर इन लॉ बनाती थी। लेकिन मुझे शौक लगा और मुझे ये लगा कि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हम अलग शहरों में रहते थे, तो इसलिए उनका हर टाइम अवेलेबल होना भी नहीं था, वो बना भी नहीं पाती थी क्योंकि अलग अलग शहर में हम जॉब की वजह से रहे हैं। तो मैंने उनसे सीख लिया कि उनका टेस्ट मैं उनके साथ रहकर कभी भी उनको दे सकती हूँ वो टेस्ट। और मैं कोई अनोखी नहीं हूँ, बहुत सारी ऐसी फीमेल्स होंगी जिनके हस्बैंड को, सास को, ससुर को, ननद को, बहन को, भाई को कोई चीज़ पसंद होगी तो वो सीखी होंगी बिल्कुल कि हाँ हम ये हमारे बहन भाई को, मम्मी पापा को, या किसी को भी ये चीज़ पसंद है तो चलो ये चीज़ सीखते हैं। कहती है अम्मी को एक बार भोपाल में एक आंटी ने खिलाए थे तो बहुत अच्छे लगे थे, और तब से वो उनको खाने के लिए तरसती हैं। हद नहीं हो गई? कुछ ज्यादा हद नहीं हो गई? तो आज बनवाते हैं और फिर सब खाते हैं। तो बताती भी जाना थोड़ी थोड़ी रेसिपी। हाँ ठीक है, लेकिन इनको क्या पता था कि भाई इनका बैड लक चल रहा है। क्या कर रही हो? इंस्टाग्राम देखने। ओ इंस्टाग्राम चला रही हो? क्या करें, हमने सोचा कि टाइम है तो तब तक इंस्टाग्राम चला लेते हैं बैठ के, जब तक कीमा नहीं आता। उन्होंने बताया है कि वो वेट कर रही है कि कीमा नहीं आता है, क्योंकि उन्होंने कीमा लेने के लिए अपने ड्राइवर को भेजा है। अब हो सकता है भाई ड्राइवर को भी ना पता हो कि कैसा कीमा आता है, कैसे कीमा नहीं आता, या फिर हो सकता है उन्होंने भी कभी नहीं खाए हों। वो तो बता रही है कि मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पर, और खुद कह रही है तब तक फ्रूट का देख लो। शर्म नहीं आई इस औरत को बिल्कुल भी कि वो तुम्हारे यहाँ पे मेहमान आई हुई है, फ्रूट तो तू भी कट कर लेगी, तेरे हाथों में क्या मेहंदी लगी है? प्रेग्नेंट है, हाथों में मेहंदी नहीं लगी है जो बैठे बैठे फ्रूट भी नहीं काट सकती थी। बेशरम औरत उनको कह रही है कि तब तक फ्रूट का देख लो, तो वो कहती है हाँ हाँ हाँ। इतनी बेशरम बेगैरत औरत है ये। आप हम जैसे लोगों की तो हिम्मत भी ना पड़े अपनी मौसियों से, फुप्पियों से, या अपनी माँ से, या किसी से भी ऐसे काम बताने की, करवाने की तो बहुत दूर की बात है। अब फनी को आकर बता रही है अम्मी का रोजा है, हमने कहा तो फिर अगर फ्रूट्स नहीं होंगे तो कुछ मंगा देते हैं बाहर से। और फनी को भाई पैसे बांटने की लगी पड़ी है, अपनी कमाई के बाद, बीवी के पैसे नहीं। क्या कह रहा है? अगर तुम मेरा प्रोटीन का डब्बा सूंघ लो, इसको मैं खोलता हूँ धुलने के लिए, 100 रुपए दूंगा। ये चालू को 100 रुपए देगा, जो चालू खुद इसको 18-20 लाख रुपए की थार दिला रही है, ये उसको 100 रुपए देगा।
इसके सामने चालू की 100 रुपए की औकात है कि अगर वो इसका प्रोटीन का डिब्बा सूंघ भी लेगी तो, क्योंकि उसमें स्मेल बहुत आती है अगर आपने पीकर ऐसी रख दिया और रात भर बर्तन पड़े हुए हैं। नहीं 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 नहीं, हमें नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी सारी तैयारियां करके फिर आपसे मिलते हैं। फ्रूट्स अगर अलग से मंगाने पड़ेंगे, और वहाँ पे कीमा लेने के लिए अभी भैया वो गए हैं, ड्राइवर गए हैं। और फिर फनी अपनी धुन में लगा पड़ा है, वो अपना बोल रही है टाए टाए, वो अपना बोल रहा है धाए धाए। कहता है, और फ्रेंड्स आज चालू ने मुझे फिर से टोका है, हमारा पेट फिर से बढ़ रहा है, आज से इसने मुझे कर दिया है हर चीज में नाप तोल। ये नाप तोल करेगी जिसको खुद के लिए नाप तोल का पता नहीं है, जिसको खुद को ठूसने का पता नहीं है कि मुझे एक्चुअली कितना खाना है, कितना पोर्शन लेना है। मतलब उनका शौक है कि वो फिट रहे, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनको फिट रहने में मदद करूं और उनको सच बताऊं। कभी खुद को शीशे में देख देख कर तेरे को एहसास नहीं होता कि मैंने क्या से क्या बना लिया है अपने आप को। अरे भाई, दुनिया जो है प्रेग्नेंट होती है, दुनिया की औरतों का वेट पुट ऑन होता है, पर ऐसा ओवरऑल तो किसी का भी नहीं होता, और वो भी 7-8 महीने में डबल का फर्क। कहती है मेरा काम है कि मैं उनको झूठे खुमारी में ना रखूं और उनको सच्चाई बताऊं। इसका मतलब फनी तेरे साथ यही करता होगा। कह रहा था ना, अगर तुम 500 किलो की भी हो जाओगी ना, 200 किलो की भी हो जाओगी ना, मुझे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई, तुझे क्या फर्क पड़ेगा? शरीर उसका खराब हो जाएगा, चलने फिरने से वो लाचार हो जाएगी, हेल्थ उसकी खराब हो जाएगी, 100 बीमारियां उसको घेर लेगी। तू तो यही चाहता था कि ये बीमार पड़ जाए और ये सिर्फ अपना थोबड़ा दिखा के अपने व्लॉग्स बनाए, और उससे जो पैसे आए वो मैं अपनी आंटी करूं और इस पर राज करूं और इसको बिल्कुल मोहताज बना दूं। यही तो तेरा प्लान था और उसी में तू कामयाब हो भी रहा है। बीवी को हमेशा ही ना अपने शौहर हस्बैंड को ना चने के झाड़ पर नहीं चढ़ाना चाहिए। हाँ, जैसे इसने तुझे चने के झाड़ पर चढ़ा रखा है, और तू चढ़ भी गई बेवकूफ औरत। उसके दिमाग पर उंगली रख के कहता है, ये वाली चीज ऐसी है ना, सच को सच और सही बोल देती है, एकदम ऐसे मुंह पर बोल देती है। और तुझे शर्म आती है, तुझे डर लगता है मुंह पे बोलने का, क्योंकि जैसे तूने मुंह खोला और मैं उड़ा, विक्रम बेताल की तरह से तू बोला और मैं उड़ा। तो जैसे तू मुंह खोलेगा और तेरा जो पैसे देने का लेन देन है ना, वो बंद। क्योंकि ये सच्चाई बताती है, चाहे बुरा लगे चाहे भला लगे। क्योंकि अगर हम नहीं बताएंगे तो कोई बताएगा, गैर तो कोई नहीं बताता। तो भाई यही समझ लेकर कि हम लोग जो जितने भी पॉडकास्टर हैं, रिएक्शन चैनल वाले हैं, या तुम्हारे सब्सक्राइबर हैं, या तुम्हें जो कमेंट करते हैं, वो तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, वो तुम्हारा भला चाहते हैं। इसलिए तुम्हें हर चीज के लिए टोकते हैं कि ऐसे मत करो, ये मत करो, वो मत करो। तब तो तू नहीं सुनती, और ज्ञान बांटने पर जब आते हैं तो बोलते बोलते ये भी भूल जाती है कि एक्चुअली मैं क्या बोल रही हूँ, और मुझे वो बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। और ये एंटी स्लिप वाली जो स्ट्रिप्स जो इनने लगा रखी है ना फोन में, इसने भाई ये बहुत सारे कलरों की खरीद रखी है। हर बार फोन पे अलग अलग कलर की बदल देती, कभी येलो, कभी रेड, कभी किसी और कलर का, और अब ब्लैक कलर का। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम फिट रहो, क्योंकि तुम्हारी ख्वाहिश है। और तेरी ख्वाहिश क्या है? और मोटा हो जाना, और मोटा हो जाना, और मोटा हो जाना। लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि तुम फिट रहो, लेकिन हेल्दी वाली फिट रहो। हेल्दी वाली मतलब अपने मन मर्जी की करो, किसी की मत सुनो, बस तुम खुश रहो और मुझे पैसे देती रहो। अभी मैं नहीं कुछ फिट रह सकती, अभी तो मेरी चाल भी बदल गई। नहीं, चाल ढाल सब कुछ बदल गया। कल पता है क्या हुआ फ्रेंड्स? फनी, हम सोफे से उठ नहीं पा रहे थे, पता नहीं क्या हुआ, फिर हमारे पैर जाम हो गए, फिर सारा ने हमें पकड़ के बेबी स्टेप में धीरे धीरे करके चला के घसीट के हमें बिठाया। फिर उसको एक्शन करके भी बता रही है कि देखो ऐसे हुआ था, हम ऐसे बैठे थे, फिर हमारे ऐसे पैर हो गए। वो बैठ के दिखा रहा है कि तुम ऐसे पैर मोड़कर बैठ जाती हो ना, तो ऐसे हो जाता है। अरे भाई, शरीर को चलाएगी नहीं ना तो नसें भी जाम होंगी, सब चीजें जाम होंगी, हड्डियां भी जाम होंगी। और वो एलेक्सा है। एलेक्सा नहीं है क्या? उसका मुसलमानी नाम रख दिया क्या एलेक्सा? खुद ने ही नामकरण कर दिया, एलेक्सा ये कर दो, एलेक्सा वो कर दो। है तो खुद ही खेलती रहती हो, तुम्हारे तो अकेले में सहेली हो गई है, ये तुम्हारी सारी बात सुनती है। अब खाला को रौब दिखा रही है भाई, और फिर बताती है कि फ्रेंड्स एक प्रॉब्लम हो गई है, टेंशन हो गई है, टेंशन का माहौल क्रिएट हो गया है, क्योंकि कीमा अच्छा नहीं आया है तो कोफ्ते नहीं बन सकते हैं। कोफ्ते नहीं बन पाएंगे तो इसके लिए टेंशन का माहौल हो गया भाई। और वो जो इतने सारे हिंदू हमारे भाई बहन में उनको इतना दुखों का पहाड़ टूटा था, वो इसके लिए टेंशन का माहौल बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन कोफ्ते नहीं बन पाए, वो टेंशन का माहौल हो गया भाई इसके लिए। खाला एक्सक्यूज दे रही हैं कि कोफ्ते के लिए बिल्कुल रूखा कीमा चाहिए। नहीं, बिल्कुल रूखा भी नहीं चाहिए, थोड़ी चिकनाई चाहिए उसमें, और बहुत ज़्यादा चिकनाई होती है तो वो वाकई में फटते हैं। क्योंकि जब आप उनके कोफ्ते बनाते हो और जब आप उनको ऐसे उसमें डालते हो, ग्रेवी में डालते हो, तो वो
चिकनाई की वजह से मेल्ट होकर वो फट जाते हैं। तो इसके लिए उसका जो कीमा होना चाहिए वो थोड़ा सा चिकना होना चाहिए और ज्यादा रूखा होना चाहिए, यानी कि जो रेशो है वो रूखा ज्यादा और चिकनाई थोड़ी कम होनी चाहिए। और अगर ज्यादा रूखा होता है तो फिर वो बिखरने का डर रहता है, तब भी क्रैक आने का डर रहते हैं। तो फिर उसमें क्या करते हैं कि अंडा डालना होता है। मैं तो थोड़ा सा चिकना होता है अंडा तब भी डालती हूँ उसमें। और जैसे चिकन का आप बनाते हो ना, उसमें तो लाजमी है कि वो अंडा डालना। क्यों? क्योंकि उसमें बाइंडिंग चाहिए होती है। और थोड़ा सा आप उसमें 1 चम्मच अगर वो भी डाल दोगे ना, देसी घी डाल दोगे, तो भी उससे उसको उसकी चिकनाई मिल जाएगी, क्योंकि चिकन बिल्कुल रूखा होता है, उसमें चिकनाई नहीं होती है। लेकिन मटन के में आप चिकनाई वो देते ही देते हैं, जो मतलब जहाँ से आप कीमा लेकर आते हो। तो ये तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना ही पड़ता है कि इसका जो बहुत ज़्यादा रूखा नहीं होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल चिकनाई लेस भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा चिकनाई भी नहीं होनी चाहिए। तो अब खाला ने देखा कि वो चिकना है, उसके कोफ्ते नहीं बनेंगे, क्योंकि व्लॉग बन रहा है। अगर मैं बनाऊंगी भी, ट्राई करूंगी भी, तो फिर वो फट जाएंगे, फिर बेइज्जती हो जाएगी। तो वो नहीं बनाया। नहीं तो सीधी सी सिंपल सी बात है, अब उन्होंने क्या किया है, उस चिकने कीमे का कुछ और बनाने का प्लान किया है। अब तुम्हारे उसमें है तो आज कबाब बना लेते हैं, कल हम जो है खुद जाके कीमा लेकर आएंगे अपनी पसंद का उनको बताकर, और फिर उसके बाद कल कोफ्ते बनाएंगे। तो अगला व्लॉग जब ये डालेगी ना तो कोफ्ते दिखाएगी, आपको दिखाएगी जरूर, लेकिन तुम खुद देख लेना। तुम तू तड़ाक से बात करती है भाई, ये तुम खुद देख लेना, क्योंकि यहाँ किसी को लेना नहीं आता है। तो अब समझ में आया मैं जो ड्राइवर वाली बात कर रही थी, क्योंकि हो सकता है उन्होंने भी कभी ना लाए हो ना खाए हो, क्योंकि अगर लाते हैं और उनके घर में रेगुलर बनते होंगे तो डेफिनेटली वो बोल कर लेकर आते कि कैसा कीमा चाहिए था और कैसा कीमा चाहिए लेना। तो किसी ने कमेंट किया है कि ये डाल लेना, चने का आटा डाल लेना, मतलब चने पिसे हुए डाल देना, रोस्टेड चने। तो ऐसे ही एग्जैक्टली बनते भी हैं। मैंने भी वो कमेंट देखा था इसके व्लॉग के नीचे। सारा से पूछती कि तुम क्या खाना चाहती हो, तो वो कह रही है दोनों ही। दोनों माँ बेटी ने एक ही सवाल दिया कि दोनों ही अच्छे लगते हैं। वो कबाब भी खा लेती है और कोफ्ते भी खा लेती है। अम्मी को बड़ा शौक लग रहा था खाने का, अम्मी बहुत खुश हो गई थी। अब अम्मी को बताना पड़ेगा, अम्मी है या छोटी बच्ची है जो है करके फैल मचा देंगी, जमीन पे लेट जाएंगी कि नहीं मुझे तो कोफ्ते ही चाहिए। फ्रेंड्स पता नहीं क्यों ऐसा, भाई कितना दुख का माहौल हो गया। ओह माय गॉड, बहुत ज्यादा पहाड़, दुखों का पहाड़ टूट गया भाई। इनके घर में कोफ्ते नहीं बन पाए क्योंकि कीमा जो है वो चिकना आ गया था। फ्रेंड्स पता नहीं क्यों नहीं ऐसा बन पाया। अब अम्मी को मैं क्या जवाब दूंगी, अम्मी को मैं क्या बोलूंगी? ओह माय गॉड, अम्मी फैल जाएंगी भैया। पता नहीं कौन सा होता है, हमें भी नहीं पता। कितनी इनोसेंट बन रही है, कितनी इनोसेंट बन रही है भाई। सही बता रही हूँ ना, मुझे नहीं लगता कि ये लोग कुर्बानी वगैरह करते होंगे, इनका उससे कोई भी लेना देना होता होगा, या उसको कुछ भी किसी भी चीज की डिटेलिंग इनको पता होगी। एक तरीके से ना लिच्चड़ लोग हैं ये। इनको वाकई में अच्छा खाना अच्छा पहनने की किसी की भी सेंस तमीज है ही नहीं। अच्छा खाना अच्छा पहनना अगर आपको देखना है ना भाई, दिल्ली से बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। हर तरह की वैरायटी और हर चीज आपको अवेलेबल है, एक से एक बढ़िया सूट। जामा मस्जिद गई थी मैं 6 तारीख को, अभी 6 अप्रैल को, जब हम लोग मसूरी से वापस आए थे। और आपको याद भी होगा ना कि मैं कुछ मतलब एक अच्छा काम करने को सोच रही हूँ, तो मैं फिर बता नहीं पाई थी क्योंकि मैंने अभी तक वो मेरे मसूरी के व्लॉग ही चल रहे हैं, सो मैंने उसमें दिखाया भी नहीं है। तो एक्चुअली क्या था कि मेरे हस्बैंड का ये प्लान था कि जितनी हमारी एनिवर्सरी के साल हो गए हैं उतने ही साल हम कलाम पाक और उतने ही बच्चों को हम कपड़े बनाएंगे, लड़का हो या लड़की हो, जिन्होंने कलाम पाक पूरे किए तो उनको हम कलाम पाक देंगे। तो हमने वो मस्जिद में भिजवा दिया था, हमारे यहाँ की जो मस्जिद है उसमें भिजवा दिए थे। और उन बच्चों के लिए खाने पीने के लिए कुछ सामान के लिए भी वो भी पैसे भी दे दिए थे। तो कुल मिला के 25 बच्चे थे, उनमें से लड़कियां ज्यादा थी, लड़के कम थे। लड़कियों के कॉटन के सूट, कॉटन के दुपट्टे वाले, तो वो सब लेने के लिए मैं वहां पर गई थी। और लड़कों के लिए कुर्ते पजामा, टोपी, इन सब का सामान, तो वो हमने तकसीम किए थे। हाफिज जी बहुत खुश हुए, वो बच्चे भी बड़े खुश हुए, वो लड़कियां भी बहुत खुश हुई जिनको कॉटन के सूट थे, बहुत ही प्यारे सूट थे। तो मैं उसमें से अपने लिए भी 5 सूट लेकर आई। और भाई कितने प्यारे प्यारे सूट मिले मुझे सच में जामा मस्जिद पर। अब भाई फ्रूट कट गए हैं, पूरा दस्तरखान रेडी हो गया है, आम काट दिए हैं। ओ माय गॉड, अम्मी के फेवरेट आम। माना कि अम्मी ने रोजा रखा है, अम्मी डायबिटिक हैं, भूल क्यों जाती हो चालू अप्पी, भूल जाती हो कि अम्मी को आम से बचाना है। और अगर अम्मी को सिर्फ और सिर्फ शौक पूरा करना है तो आप एक स्पून से खिला दो, एक 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 आम का एक पीस लो, 1 चम्मच से 2 चम्मच अम्मी को खिला दो, हसरत पूरी हो जाती है। किसी ने कहा है कि ये जो पूरी प्लेट भर के रखी हुई है कटी हुई, क्योंकि जस्ट बिकॉज अम्मी का रोजा है तो वो पूरी प्लेट अम्मी खाएंगी और ये बंदी दिखाएगी नहीं, और खाएंगी डेफिनेटली अम्मी ही खाएंगी रोजे के नाम से। मैंगो अलग से काट रखे हैं, ये पपीता
पपीता काट रखा है, क्या काट रखा है, पूरी एक जो काली प्लेट है वो पूरी भरी पड़ी है, एक जो है सेब से और केले से भरी पड़ी है, कुछ बाहर से स्नैक्स आया होगा तो उसके लिए चटनी भी कटोरी में रखी हुई है, एक में तरबूज कटे हुए रखे हैं। अम्मी आके दस्तरखान पे बैठ गई है, महारानी जी अब वहां से निकल कर आई हैं और अब यहाँ पर दस्तरखान पे बैठे हुए सलाम कर रहे हैं। और वहीं आप देखोगे तो साइड में वो पेटी भी रखी हुई है जो कि अभी तक खुली नहीं है, आमों की पेटी। अम्मी सलाम वालेकुम। अम्मी ने भी वालेकुम सलाम कह दिया। वालेकुम सलाम बेटा। अम्मी अब आप पहले जैसे सलाम क्यों नहीं करती हो? खाला चापलूस कहती है, हाँ करा करो, अच्छा लगता है। क्योंकि इतना मजाक उड़ाया गया था, लोगों ने इतना बोला था कि ऐसे कोई सलाम नहीं होता, ऐसे लहरा लहरा के तरह तरह के सलाम, अम्मी का छोटों को बड़ों को अम्मी का प्यार भरा सलाम, ऐसा कोई सलाम नहीं होता है और ना ही ऐसे सलाम होता है। सलाम का मतलब सलाम ही होता है। अगर आपने उसको गलत तरीके से कर दिया तो उसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। सही तरीके से सलाम ऐसे होता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और अगर आप इतना ना बोल सको तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ना बोलकर आप अस्सलामु अलैकुम ऐसे बोल सकते हो। लेकिन सलाम इस तरीके से होता है, ना कि अस्सलाम वालेकुम सलाम सलाम, ऐसे कभी सलाम नहीं होता। इससे सब कुछ मामला उल्टा पड़ जाता है। तो अम्मी ने बोला मतलब चालू ने बोला ऐसे सलाम करो, तो अम्मी अपने मन में दोहरा कर याद कर रही है मैं कैसे सलाम करती थी, अब तो मैं भूल भी गई। और फिर उसके बाद वापस से वही शुरू कर दिया, लेकिन थोड़ा सा पहले से संभल कर किया। नहीं करो अम्मी, करो ना, नहीं करो ना, सब कह रहे, सब इतना याद करते हैं कि अम्मी अब ऐसे क्यों नहीं सलाम करती। कौन बेवकूफ लोग हैं जो अम्मी को ऐसे सलाम करवाना चाहते हैं। इतने दिन से हम भूल ही गए खाला सलाम कर। नहीं नहीं करवाया करो, अच्छा लगता है, करवाया करो। इन्हें खालाओं को भी कुछ नहीं पता, ये भी दोनों बेवकूफ हैं। एक को ये नहीं पता कि कुर्सी पे वो इतने सालों से नमाज पढ़ रही है घुटनों की वजह से, तो सजदा कैसे करते हैं, और एक को ये नहीं पता कि जिस तरीके से ये सलाम करती है वो गलत तरीका है। अब अम्मी बैठ के याद कर रही है होठों पे हाथ रख के, मैं कैसे सलाम किया करती थी। फिर वही भाई राग गा के, मैं तो वो बोल भी नहीं सकती क्योंकि उस बोलने से भी उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा जिस तरीके से इन्होंने सलाम किया है छोटों को बड़ों को। और इफ्तार के टाइम की दुआ कबूल होती है अम्मी। इस टाइम हमने ना नाजा खाला के साथ रोजा नहीं खोला था, तो देखो अल्लाह ने उनको भेज दिया। और अब देखो ये भी मुराद पूरी हो गई आपकी कि आपकी प्यारी बहन के साथ आप रोजा इफ्तार कर रही हो। रमजान का इफ्तार नहीं कर पाई तो देखो ये वाला मिल गया। तुमने यहाँ पे पूरी तैयारी की है, मेरा रोजा था और मैं नीचे रोजा खोल ली थी और तुमने मुझे बताया भी नहीं किसी ने कि तुमने इतनी तैयारी मेरे लिए ऊपर कर रखे आम। वाओ, जीभ लपलपा रही होगी अम्मी की बैठी हुई कि आज तो मेरी बेटी ने खुद से काट कर रख दी है सामने। वो बेटी भी भूल गई है कि डायबिटीज है मेरी अम्मी को, आम उनके लिए खतरा है। रोज मैं नीचे खोल ली थी क्योंकि मुझे पता नहीं था, तो फिर जो है सारा ने हमें फोन करके कहा कि ऊपर आ जाओ। यहाँ देखा तो पूरी तैयारी करा रखी है तुमने, पूरा दस्तरखान बिछा रखा है हमारे लिए। और इतने पे भी ये बेशरम औरत अपनी बाजा खाला से कह रही है दाल पापड़ भी बना लेती, गुलगुले भी बनवा लेती। पिछले हफ्ते तो बनवाए थे गुलगुले, दाल पापड़ भी बना लेती, खुद भी कुछ हाथ पल्ला हिला लिया कर। रमजान में दाल अच्छी लगती है। बाजा खाला भी कहती है उसकी तो बात ही अलग है, वो तो वाकई में उसका जो मजा आता है वो रोजों में ही आता है। रमजान तो कभी नहीं आ सकते ना, लौट कर क्यों नहीं आ सकते, पागल है, हर साल आते हैं, बेवकूफ औरत। तो फ्रेंड्स हम ऊपर बैठेंगे कुर्सी पे, तो ये हो गई हमारी प्लेट। तो देखो हमने खरबूजा लगा लिया, तरबूज लगा लिया, सेब लगा लिया, केले लगा लिए, खजूर रख लिए और सिर्फ 2 पकौड़ी आपको दिखाने के लिए रखी। उसके बाद तो कैमरा हटने के बाद तो 4-5 तो मैं डकार ही लूंगी। बेटी खाला कहाँ रह गई पता नहीं, अभी तक लेट हो गई, आ रही होंगी। रोजा खोलते खोलते पहली बाइट अम्मी के मुंह में गई है और बाजा खाला ने उनको दिया झटका। क्या झटका दिया? तुम्हारे कोफ्ते नहीं बन पाए हैं, क्यों? ऐसी आंखें बड़ी हो गई भैया अम्मी की। तुम्हें पता है ना कि कोफ्तों का कीमा कैसा होता, अब तुम जाके देख कर आओ कि कैसा है। ये चालू बताती है कि चर्बी वाला आ गया। क्यों चालू, क्यों? पता नहीं, यहाँ के लोगों को ज्यादा पता नहीं है। कल नाजा खाला खुद जाएंगी शॉप पे। तो कह रही है वो बहुत अलग हिस्से का होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप लेकर आते हो तो देने वाला उसमें चर्बी मिक्स कर कर देता है। तो अम्मी आज कबाब बन रहे हैं, तो आज आप कबाब खा लेना, कल हम कोफ्ते बनवा लेंगे। पापा खा लेते हैं ना कबाब? हाँ पापा सब खा लेते हैं। और देखो भैया गए हैं, भैया भाभी गए हैं और चौथा दिन है कि ये चौथी बार पापा की डाइट खराब कर रही है, चौथे दिन। अब ये मानकर आप चल रहे हो कि 1 हफ्ते या 10 दिन के बीच में इसने चौथी बार डाइट खराब करी है पापा की। चलो बेटी खाला भी आ गई फ्रेंड्स, और पिज्जा भी बस अभी आने ही वाली होगी। तीनों बहनें मिल गई, देखो तीनों बहनें कितनी खुश हो रही है एक साथ। भाई इसने डाला 21 मिनट का व्लॉग, पॉइंट्स है बहुत सारे, तो मैं सारे इसमें कवर करूंगी तो ये 50 मिनट से ऊपर का चला जाएगा। और मैं इतना लंबा वीडियो बनाऊंगी नहीं क्योंकि मुझे भी आजकल स्टोरेज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वीडियो क्रिएट होने में भी प्रॉब्लम हो रही है। प्लस बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इतने लंबे लंबे मत बनाया करो। तो अभी आप इसको एंजॉय करो,
3-4 घंटे बाद मैं दूसरा व्लॉग पॉडकास्ट अपलोड कर दूंगी, फिर उसको एंजॉय करना। मज़ा आएगा आपको सुन। तब तक के लिए इसको एंजॉय करो और अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ जरूर शेयर करो। वीडियो पसंद आए तो पता है ना क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलती हूँ इसके पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।